हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू। गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे अभी अच्छी धूप लगी है। लगी तो वैसे कल सुबह भी थी, लेकिन 10 बजे के बाद मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था और 11:30-12 के करीब तो बारिश भी आ गई थी। तो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ सो के और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब ले जाती हूँ मैं आपको बगीचे की ओर ऊपर, क्योंकि इनका घर बगीचे के बीच में है। यहाँ पर जितने भी घर हैं सबके अपने बगीचे में है। ये देखो, मैं आपको एक और बात चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे पानी है इकट्ठा हुआ। कल बारिश हुई थी तो पोलन कितना ज़्यादा है साइडों में, बहुत पोलन है झड़ा हुआ। ये देखो, कल बारिश से जंगल से उड़ के ये आया है। यहाँ तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ तो जंगल भी नज़दीक है बिल्कुल। तो ये तो नीचे लो हाइट में भी बहुत है झड़ा हुआ पोलन। तो ये देखो, ये अब जाती हूँ मैं ऊपर खेत की ओर। ये है ऊपर लगे हुए घास काटने वाले। तो ये देखो, ये है डंडे, ये सेब में लगाते हैं। जैसे जब सेब लगते हैं तो जिसमें ज़्यादा सेब लगे होते हैं तो उसमें इन डंडों को लगाते हैं। तो इन्होंने ये यहाँ इसके नीचे रखे हैं ताकि ये सड़ ना जाए बारिश से, बर्फ़ से। तो ये है सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई यहाँ पे। पहले तो यहाँ पीछे को गाय होती थी, इन्होंने बांधी हुई, लेकिन अब गाय है नहीं। तो अब इन्होंने ये होता है यहाँ पे रखा हुआ सामान, जो ये देखो लकड़ियाँ वगैरह क्या क्या इसके नीचे। ये एक शेड सा है बनाया हुआ इन्होंने। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घास कैसे काट रहे हैं मशीन से। तो मैं पीछे को जाती हूँ, घर के पीछे। ये देखो, ये तो इन्होंने, हाँ, ये तो कल ही काट लिया था। तो काट के ये डाल रहे हैं सेब के पास। ये देखो, सेब के तौलिए में डाल रहे काट के। तो कल 12 बजे तक ही घास काटा था इन्होंने, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो काटने वाले दो हैं, मशीन से काट रहे हैं ये है मेरे भाभी यहाँ पे। तो जैसे ये काट रहे हैं तो ये इसको निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं सेब के तौलिए के पास। ये है अंकल जो घास काट रहे हैं। ये देखो मशीन के साथ, ये देखो किस तरह से कटता है घास। मैं भी आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, लेकिन मेरे को मशीन के पास जाने से बहुत डर लगता है। ये देखो, घास कम है, क्योंकि पहले भी 3-4 बार काटा है, तो इसलिए ज़्यादा घास नहीं है। तो अब दूसरे के पास जाते हैं। तो ये है, ये देखो। तो ये भी मशीन से ही काट रहे हैं। ये है, ये देखो। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक काम होता है घास काटने का, खासकर मशीन से। ये देखो, लेकिन इनको एक्सपीरियंस है, ये हर साल काटते हैं। तो ये है मेरा भाई। ये देखो, ये है इनका बगीचा। ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा आगे तक कि कितना है ये आगे। तो यहाँ तो इन्होंने कल काट लिया था ये वाला। तो ये है इसका ऑयल जो मशीन में पड़ता है। तो पेट्रोल है ये, लेकिन इसमें कुछ मिलाया है तो इसका कलर कर दिया है रेड। अब पता नहीं क्या है। ये देखो, पेट्रोल की कैनी यहाँ पे रखी हुई साथ में, क्योंकि ये पेट्रोल से चलती है मशीन। तो ये है इनका बगीचा। मैं
दिखाती हूँ यहाँ जहाँ तक घास कटा हुआ है। ज़्यादा तो मैं जा नहीं सकती मेरे घास के बीच, मैं चप्पल पहन के ही आई हूँ। तो यहाँ आगे एक माता का स्थान भी है। ये देखो यहाँ से परे काटा इन्होंने घास, यहाँ से अभी यहाँ से एक ने यहाँ से स्टार्ट किया और एक ने परे से, 2 है काटने वाले। तो ये अभी इधर तो पूरा ही काटने को है, तो ये काफ़ी परे तक है। ज़्यादा आगे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भीग जाऊंगी, मेरे सॉक्स भी गिल्ले हो जाएंगे। मैं चप्पल में ही आई हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं है घास, लेकिन काटना तो पड़ता है। ये देखो ये बांस के डंडे हैं इसमें। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये क्यों होते हैं, ये नेट के लिए होते हैं। जब नेट लगाते हैं ये लोग, ये है। ये देखो, तो ये आगे तक है। ज़्यादा बड़े नहीं है पेड़ छोटी है। मतलब अभी जैसे होते हैं ना कि पुराना बगीचा, पुराने पेड़ हमारे हैं जैसे, तो हमारे मतलब हमारे मेरे घर में है जैसे, ये तो मायके में है। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पहले लगाए हुए हैं वो। तो ये देखो, ये परे तक है। मैं परे तो नहीं जा पाऊँगी, परे घास है। तो ये है, ये देखो आगे तक है ये। तो मैं अब यहीं से वापस जाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी घर हैं, सबके घर अपने अपने बगीचे में हैं। सबने अपने घर बगीचे में बनाए हैं। मेरे भाई का घर मतलब बीच में है, बिल्कुल बीच में। साइडों में औरों के हैं। क्योंकि घर के पास जल्दी धूप आ जाती है। तो आज तो वैसे नहीं लग रहा कि ठंड है, कल तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मौसम ख़राब था। ओले भी आए यहाँ पे, बारिश भी आई, ओले भी आए। तो जहाँ मेरे भाई और भाभी शादी में गए थे नीचे, तो वो कह रहे थे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं आई बारिश। का भी ये है कि एक साइड आती है और एक साइड नहीं आती। वहाँ पे तो एक भी बूंद बारिश की नहीं आई, कह रहे थे। तो ये है, ये देखो कट चुका है। ये है चुल्ली का पेड़, इसमें चुल्ली लगती है, लेकिन वो बहुत ही मीठी होती है, मिट्टी वाली चुल्ली। अभी ये ऊपर इनके सारा काटने को है। ये देखो यहाँ तो है भी लंबा लंबा घास है। तो ये लगे हैं परे को काटने। तो अब मैं जाती हूँ घर। अब मैं आ गई हूँ घर की साइड। ये है घर, ये देखो नीचे को। तो चेयर की हुई है लंबी, क्योंकि इसके ऊपर पानी था, इसलिए सुखाने के लिए रखी है इस तरह से। ये नीचे को दिख रहा है, ये तो काट दिया था, ये दिया हुआ था किसी को, तो वो काट के सुखा के दे दिया। साइड कट गया है।
यहाँ काट रहे हैं ये देखो। मैं अब आपको यहाँ ऊपर एक पानी का टैंक भी था, तो ये देखो घास काट के कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है बगीचा। अब मैं जाती हूँ अंदर। तो ये है एप्पल ट्री, ये देखो। जब फ्लावरिंग होती है तो पूरा बहुत अच्छा लगता है, फूल लगे होते हैं। और अब तो लोगों ने मैक्सिमम नेट चढ़ाए होते हैं, तो पूरा वाइट ही दिखता है। यहाँ से नीचे भी ये वाले पेड़ बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है ये। तो ये है नाशपाती का पेड़, जो पियर होती है उसका पेड़ है ये, ऐसा होता है ये नाशपाती का पेड़। तो अब मैं जाती हूँ नीचे घर। तो ये दोनों भी आ गए हैं खेत, लक्ष्य और एनी। ये है अंकल जो काट रहे हैं घास। लक्षु, क्या करे तुम यहाँ? चलो चलो नीचे, हैं? आ जाओ लक्षु, आओ बेटा। इधर से आओ। अब मैं और लक्ष्य भी जा रहे हैं नीचे। नीचे तो क्या, बगीचे में ही घर है। तो ये देखो अब हम घर पहुंच गए। ये है घर, ये है लक्ष्य वर्मा। तो ये देखो अब हम आ गए हैं घर। बगीचा कितना दूर था ये आपको पता ही है। तो ये देखो जंगल कितना घना है, ये नीचे को है। बाकी तो मैं अब आपको क्या ही दिखाऊं। तो ये देखो मैं इतनी हाइट में हूँ, इतना काफ़ी हाइट है यहाँ। ये देखो पार का पूरा इलाका दिख रहा है। तो आपको बर्फ़ की चोटियाँ दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये है जी, ये देखो, ये दिख रही होगी आपको वाइट वाइट, ये है, ये देखो। तो बोलते हैं कि ये यहाँ से परे किन्नौर है, अब लेकिन हमें तो पता नहीं कि क्या है, किन्नौर है कि क्या है। तो जो ये चोटियाँ है, बर्फ़ की चोटियाँ, मुझे तो दिख रही है, अब आप लोगों को दिख रही है या नहीं। देखो ये मतलब इन पहाड़ियों के पीछे वाइट बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। इस साइड भी है तो इस साइड भी है, ये देखो ये है। अब पता नहीं ये क्या है, सच में किन्नौर है या क्या है, या किन्नर कैलाश है। ये देखो ये है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, जो यहाँ से दिखती है घर से, मेरे मायके से। तो कल दिखाना चाह रही थी मैं, कल मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध सी थी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये है मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं जब भी आती हूँ मैं सबसे पहले अपने पापा से मिलने यहाँ आती हूँ, क्योंकि हम पहले जब भी हम आते थे, मतलब हम घर से जब यहाँ मायके आते थे, तो पापा को जब फ़ोन करते थे कि हम आ रहे हैं, तो वो पहले ही छैला आ जाते थे हमारे को लेने। तो जब हमने घर जाना होता था तो तब भी वो मेरे को छैला तक छोड़ते थे जब मैं घर जाती थी।
इनका चाहे काम होता था कुछ, चाहे नहीं होता था, फिर भी ये छैला आते ही आते थे छोड़ने, मतलब कि ये किसी न किसी तरीके से आ ही जाते थे। और जब हम कोट खाए जाते थे तो ये मेरे को उंगली तक ड्रॉप करते थे। तो अब इस दुनिया में नहीं है तो याद तो आती ही है सबको। तो मेरे को लगा कि मैं अपने पापा की फ़ोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं दिखा रही हूं। नहीं, ये आ रहे हैं लक्ष्य। अब क्या हुआ, क्या चाहिए है? तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। एक वो है देवते का स्थान है, ये मेन रोड में है। तो ये है, यहाँ पर बोलते हैं टकराऊ, जहाँ अभी हम पहुँचे हैं। तो हमने यहाँ मत्था टेक लिया है। ये देखो अब यहाँ बहुत अच्छा बना दिया है। तो अब जाती है। ये देखो अब जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं नए रोड से, यहाँ से हम कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम हम यहाँ से जा रहे हैं। तो देखते हैं ज़रा आगे से कैसा है ये रोड। अभी यहाँ पे तो मेटल है, आगे पता नहीं कैसा है।